दानान सेठं अभेपयाणं सत्ये सुवर्णवज्रं वयन्ते उत्तमं वचेरं लोगों में समणे नाय पोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ज्ञान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब संत गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संघ रतन उपाध्याय पुरवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत बंदन सशत बंदन सशत बंदन। श्री तेजस्विनी जी और जिस्मनी जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले कुछ थोड़ा सा चिंतन मनन करने का भाव रखेंगे। और चिंतन मनन चल ही रहा था, अभी कर ही रहे थे आप, थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जितना चिंतन मनन करोगे उतना ही क्या रहेगा आपके लिए हम सब के लिए क्या रहेगा, अच्छा ही रहेगा। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, कर काम कोई ऐसा तेरा नाम हो यहाँ पर, कर काम कोई ऐसा तेरा नाम हो यहाँ पर, श्वासों
का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। कर काम कोई ऐसा, कर काम कोई ऐसा, तेरा नाम हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती। बिखरे पड़े यहाँ पर, चुन ले गुणों के मोती। बिखरे पड़े यहाँ पर, कर काम कोई ऐसा, तेरा नाम हो यहाँ पर। कर काम कोई ऐसा, तेरा नाम हो यहाँ पर। सांसों का क्या कर काम कोई ऐसा, जो बुलंदियों को छू ले। कर काम कोई ऐसा, जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। कर काम कोई ऐसा, तेरा नाम हो यहाँ पर। कर काम कोई ऐसा। शिक्षा पे तेरी सद्गुरु जिसने अमल किया है। शिक्षा पे तेरी सद्गुरु जिसने अमल किया है। पहुँचा है वो जगत में, पहुँचा है वो जगत में।
रहमत के आसमां पर पहुंचा है वो जगत में। रहमत के आसमां पर कर काम कोई ऐसा, कर काम कोई ऐसा, तेरा नाम हो यहाँ पर, कर काम कोई ऐसा। श्वासों का क्या भरोसा, अभी सुन रहे थे आप, श्वासों की ही बात सुन रहे थे। और ये श्वास कब थम जाए, कब रुक जाए, कोई पता नहीं। अरे कल हो गई थी चिंता, कल रुक गए थे श्वास हमारे सेवक शेखर के, आपको क्या पता। 12 बजे रात के सांस बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, याद किया गुरुदेव को, मंगल पाठ सुनाया, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो इन श्वासों का चिंता हो गई थी। तो कब कब ये रुक रुक के आए, रुक रुक के चले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए परमात्मा ने इस जीवन को क्षणभंगुर कहा। क्या कहा? जीवन को क्षणभंगुर कहा। और श्वास से इस जीवन की सबसे अनमोल क्या है? अनमोल धरोहर है। अगर श्वास से नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर श्वास से है तो हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कब तक? जब तक हमारी श्वासें क्या है? हमारी श्वासें चल रही है। तो ये क्या है? एक अमोल धरोहर है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब और कहाँ रुक जाए ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए तो परमात्मा ने हर बार हमारे को चेताया है, हर बार हमारे को जगाया है कि जाग जाओ। ये जो अमूल्य जो धरोहर मिली है तुम्हारे को, कौन सी? श्वासों की जो ये अमूल्य धरोहर मिली है, इन श्वासों का क्या करो? इन श्वासों का लाभ उठाओ, इन श्वासों का सदुपयोग करो। इसलिए इस जीवन को समझते हुए हमें अपने जीवन के हर क्षण का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, ताकि हम ऐसा कुछ कर जाए, ताकि हम कुछ ऐसा कर जाए मरने के बाद भी हमारे को दुनिया क्या करे? दुनिया याद करे। लेकिन दुनिया भी 2 तरीके से याद करती है। हाँ, समझ लेना आप, दुनिया भी हमारे को कितने तरीके से याद करती है? 2 तरीके से याद करती है। लेकिन कुछ ऐसा करना कि मरने के बाद भी लोग ये कहे कि वाह कितना अच्छा आदमी था, है ना? मरने के बाद भी लोग क्या कहे कि कितना अच्छा आदमी था, कितना धार्मिक आदमी था, कितनी उसके अंदर दया होती थी, कितनी उसके अंदर करुणा होती थी, कितना उसके अंदर परोपकार की भावना होती थी। किसी दुखी को देखकर उसका दिल क्या हो जाता था? दिल पसीज जाता था। एक तो ये याद करना, और दूसरे तरीके से याद करना कि अच्छा हो गया, मर गया। क्या हो गया? है ना, होता है ना ऐसा, अच्छा हो गया, मर गया,
अरे संघ के अंदर, समाज के अंदर झगड़ा कराता था, लड़ाता था, भिड़ाता था, संघ को तोड़ता था, समाज को तोड़ता था, घर में परिवार के अंदर कलह कलेश करता था। तो ऐसी इमेज लेकर हमारे को नहीं मरना है। हमारे को तो एक अच्छी इमेज लेकर मरना है। मरने के बाद भी तुम्हारी अच्छाई को दुनिया क्या करे? दुनिया याद करे। श्वासों का महत्व उस दीपक की तरह है। किसकी तरह है? दीपक की तरह है, जो हवा के थोड़े से हल्के झोंके से क्या हो सकता है? बुझ सकता है। दीपक क्या है? दीपक जला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी, हल्का सा भी क्या आ गया? हवा का झोंका आ गया, और वो हवा का झोंका वो दीपक सहन, दीपक के अंदर जो क्या चल रही है, जो ज्योत जल रही है, वो ज्योत उस हवा के झोंके को सहन नहीं कर पाई, और हो सकता है वो दीपक की ज्योत क्या हो जाए? वो दीपक की ज्योत बुझ जाए। जिस प्रकार दीपक को प्रज्वलित रखना ही, जलाना रखना ही उसका क्या है? उसका उद्देश्य है। जलाना ही क्या है उसका? दीपक को जलाने का है क्या है? उसका उद्देश्य है। उसी प्रकार जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाना हमारा क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य कौन सा होता है? हमारा उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें जी? है जी मनोज जी, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? धर्म ध्यान करें या धन कमाएं? कौन सा उद्देश्य होता है हमारा? ज्यादा है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, है ना? हाँ, सच बोलना। हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य है धन कमाना, है ना? अरे धर्म तो बाद में क्या कर लेंगे? बाद में कर लेंगे, बाद में कमा लेंगे। उम्र बहुत है, उम्र बड़ी लंबी है। कमाल की बात है, आपको इतना भी ज्ञान हो गया कि उम्र क्या है? उम्र बहुत लंबी है। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस पल का कोई भरोसा नहीं। जीवन तो क्या है? जीवन तो क्षणभंगुर जीवन है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन को सार्थक बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। और इस जीवन की कीमत को, इस जीवन के मूल्य को समझकर जो चलते हैं, जो जानते हैं, वही अपने जीवन को क्या कर लेते हैं? सार्थक कर लेते हैं। वही अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। हमें ध्यान देना है कि जब हमारे श्वास रुक जाए, थम जाए, क्योंकि भैया एक ना एक दिन तो ये श्वास क्या होंगे? बोलो, एक ना एक दिन तो रुकेंगे ही, एक ना एक दिन तो थमेंगे ही। जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो पीछे केवल हमारे अच्छे कर्म, जब हमारे श्वास रुक जाए, हमारे जो पीछे केवल हमारे अच्छे कर्म, सेवा, प्रेम की स्मृति क्या रहे? सेवा, प्रेम की स्मृति बची रही। क्या रहे? दुनिया से तो जाना है, लेकिन क्या बची रहे? हमारी प्रेम, सेवा की स्मृति, अच्छे कर्म हमारे क्या रहे? अच्छे कर्म हमारे बचे रहे। और अच्छे कर्म हमारे कब बचे रहेंगे? जब हम कर्मों के महत्व को जानेंगे, पहचानेंगे। जब हमारे कर्म क्या होंगे? हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म सुंदर होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो तभी अच्छाई हमारी यहाँ पर
रहने वाली है। जो अच्छा कुछ कर जाते हैं उन्हीं की अच्छाई रहती है। जो अच्छा कुछ कर जाते हैं उन्हीं के अच्छाई के गीत गाए जाते हैं, उन्हीं के अच्छाई के भजन गीत गाए जाते हैं, उन्हीं की स्मृति सुनाई जाती है। महात्मा गांधी, है ना, सुना आपने? महात्मा गांधी, उनके जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण उनके जीवन का। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में हर क्षण का क्या किया? उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया। सत्य, अहिंसा और समाज सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया? अपने जीवन को लगा दिया, अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। आज जब वे दुनिया में नहीं है तब भी उनके कर्म और उनके विचार क्या है? उनके विचार आज भी जीवित है। क्या है? आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने लिए नहीं जिया। अपने जीवन को उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, बल्कि समग्र मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया? जीवन को समर्पित कर दिया। और इसी प्रकार जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी अरिहंत परमात्मा सिद्ध पुरुष हुए हैं, और इस शासन के अरिहंत परमात्मा महावीर प्रभु का जीवन भी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन भी हमारे लिए आज भी क्या है? आज भी प्रेरणादायक है। क्यों है? किस लिए है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया। क्या किया है? उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया है। उन्होंने संसार के सुख और मोह का त्याग कर सत्य और अहिंसा का मार्ग क्या किया? उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने बतलाया है। उनकी जो वाणी है, उनकी जो चिन्हवाणी है, उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो धर्म उपदेश है, जो उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने हमारे को धर्म उपदेश दिया, आज भी हम सभी का मार्गदर्शन क्या करती है? उनकी जो वाणी है, उनका जो धर्म उपदेश है, आज भी वो धर्म उपदेश हम सबके लिए क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। और महावीर प्रभु की याद हमेशा हमारे दिल और दिमाग में क्या रहती है? दिल और दिमाग में बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्यों हम उनकी उस स्तुति करते हैं? क्यों उनको हम याद करते हैं? इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस जीवन को क्या किया? इस जीवन को समझा और जीवन को समझकर निकल पड़े। कहां पर? साधना के लिए जंगल में निकल पड़े। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप भी घर बार को छोड़कर कहां पर निकल जाओ? जंगल में निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन जो उनका उपदेश है, धर्म उपदेश है, जो उनकी वाणी है, उनकी वाणी को अगर हम यहां पर भी रहते अगर उनकी वाणी का हम आज भी अमल करते हैं, उनके जीवन पर अगर आज भी हम विचार करते हैं, तो यहां पर भी रहते हमारा जीवन क्या हो सकता है? जीवन सुंदर हो सकता है। शीश महल में किसको? भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया? ले कमाल की बात, शीश महल के अंदर उनको ज्ञान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में ही जाना है, लेकिन बस इतना करना है, संसार में रहो लेकिन संसार हमारे अंदर ना हो। तो आत्मा की अमरता की बात चल रही है, उस मैत्री की बात चल रही है, जिस मैत्री के ऊपर आपने अनित्यता, अपरिग्रह, संघर्ष की व्यर्थता
और चौथा जो सूत्र बतलाया है परमात्मा ने, जिससे मैत्री भाव हमारे अंदर आ सकता है, जिससे हमारे अंदर क्या आ सकता है, मैत्री भाव अंदर आ सकता है, हमारे रोम रोम में मैत्री बच सकता है, वो है आत्मा की अमरता। क्या है वो? आत्मा की अमरता। अप्पा सो परमप्पा। कल यहां पर मैंने बात छोड़ी थी, अप्पा सो परमप्पा। अपनी ही आत्मा क्या है? परमात्मा। परमात्मा है। ये महावीर का सूत्र है। ये परमात्मा का क्या है? परमात्मा का सूत्र है। तो कहते हैं कि रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, रामायण के अंदर। तो रामायण के अंदर वाल्मीकि ऋषि है ना, वाल्मीकि ऋषि हनुमान के मुख से आत्मा की जो सच्चाई है, आत्मा की जो सच्चाई है, आत्मा की सत्यता के बड़े ही सार गर्भित वचनों में प्रकट करवाते हैं, उनके मुंह से कहलवाते हैं, उनसे कहलवाते हैं। कहते हैं कि एक बार राम ने हनुमान से पूछा। किसने पूछा? राम ने हनुमान से पूछा। राम ने पूछा कि हनुमान, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर रह रहकर एक सवाल आ रहा है, एक सवाल उठ रहा है, जवाब दो। हनुमान कहने लगे, बोलो प्रभु, कहो तो सही, बोलो तो सही। तो राम ने कहा हनुमान को कि हनुमान, तुम हो कौन? क्या पूछा? तुम हो कौन? ये सवाल किया। किसने किया? राम ने हनुमान से सवाल किया कि हनुमान, ये बतलाओ कि तुम हो कौन? जब ये बात सुनी तो एकदम हनुमान तो डूब गए। क्या हो गए? डूब गए। कहां डूब गए? पानी में नहीं। कहां डूब गए? विचारों में डूब गए, अंदर डूब गए, अंदर चले गए, अंदर खो गए, डूब गए। एक चिंतन का बिंदु मिल गया। क्या मिल गया? एक चिंतन करने का बिंदु मिल गया। और चिंतन करने का बिंदु गुरु भगवंत आपको हर समय क्या करते रहते हैं? देते रहते हैं। हम भी देते रहते हैं ना, तेजस्विनी भी दे रहे हैं आपको चिंतन करने के बिंदु। बहुत सारे बिंदु आपने लिए भी है, लेकिन हम कब इस पे चिंतन करते हैं या नहीं करते, ये अलग बात है, ये अलग कहानी है। तो हनुमान को एक चिंतन करने का क्या मिल गया? चिंतन करने का बिंदु मिल गया। और हाथ जोड़कर बोले, राम के समक्ष हाथ जोड़ गए, जुड़ गए और कहने लगे, देहे दृष्टायाम तु दासोहम, जीव दृष्टा त्व अंशुः, आत्मा दृष्टा त्वमेव सदृश, इति में निश्चिता भवती। इति में निश्चिता भवती। कहा कि हे मेरे आराध्य श्री राम प्रभु, हे मेरे आराध्य, इस देह की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, देह दृष्टायाम तु दासो अहम, इस देह की दृष्टि से, देह समझ गए ना, ये जो शरीर है, इस देह की दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूं। क्योंकि राम ने क्या पूछा कि तुम हो कौन? तो वो जवाब दे रहे हैं, कहा कि इस देह की दृष्टि से मैं क्या हूं? इस देह की दृष्टि से मैं दास हूं, इस शरीर की दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूं, इस तन की दृष्टि से मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं तुम्हारा दास हूं। और जीव की दृष्टि से, जीव है ना, देह के अंदर क्या है? ये देह निर्जीव है या जीव है? है ना? तो इस देह के अंदर क्या है? आत्मा है।
है ना, जीव है। तो कहा कि इस देह की दृष्टि से मैं श्री आपका क्या हूं, मैं आपका दास हूं, लेकिन जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा ही क्या हूं, मैं तुम्हारा ही अंश हूं। जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा ही अंश हूं। जिस प्रकार सूर्य की 1000 किरणों में से एक किरण को जुदा करोगे, एक किरण को जुदा करोगे तो बाकी की किरणों की तरह ही, बाकी की किरणों की तरह ही है। उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि से, ये कौन बोल रहे हैं, कहा कि प्रभु आत्मा की दृष्टि से आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो आप हो वो ही मैं हूं। किसकी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। प्रभु जो आप हैं वो ही मैं क्या हूं, वो ही मैं हूं। कितनी मार्मिक बात कही, कितनी अच्छी बात कही। और इसके अंदर उन्होंने सच्चाई क्या की है, सच्चाई उगली है इन बातों में, इन चीजों के अंदर। इस बात को और विस्तार से समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, देश, प्रदेश, तहसीलें, जिले, गांव, नगर, मोहल्ला, घर और परिवार है ना। देखिए यात्रा कहां से शुरू हुई है जी, कहां से यात्रा शुरू हुई, देश से यात्रा शुरू हुई है। और कहां पर जाकर रुकी, घर परिवार पर जाकर रुकी। देश, प्रदेश, तहसीलें, जिले, गांव, नगर, मोहल्ला और घर और परिवार। देखिए देश में अनेक देश हो सकते हैं, देश में अनेक क्या हो सकते हैं, अनेक देश हो सकते हैं। एक देश में अनेक प्रदेश हो सकते हैं, एक देश में अनेक क्या हो सकते हैं, अनेक प्रदेश हो सकते हैं। प्रदेश में बहुत से जिले हो सकते हैं, प्रदेश में बहुत से क्या है, बहुत से जिले होते हैं। जिलों में तहसीलें होती हैं और तहसीलों में नगर होते हैं, नगर में गांव होते हैं। नगर में क्या होते हैं, नगर में गांव होते हैं। और गांव में, बोल तो लो, गांव में मोहल्ला होता है। क्या होता है ना, आपका भी है ना मोहल्ला, जैन मोहल्ला है ना। गांव में क्या होते हैं, गांव में मोहल्ला होता है और मोहल्ले में परिवार। मोहल्ले में क्या है, मोहल्ले में परिवार है। एक परिवार के बहुत से घर बन जाते हैं, एक परिवार के क्या बन जाते हैं, बहुत से घर बन जाते हैं। जैसे आपके यहीं पर ही देख लीजिए, नादौन के अंदर ही कितने भाई थे, है ना, उन्हीं का परिवार है ना, उन्हीं का परिवार है। तो मैं आपको बतला रहा था कि एक परिवार के बहुत से घर बन जाते हैं। लेकिन अगर विश्व कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, नगर ना कहकर, मोहल्ला ना कहकर, देश ना कहकर, प्रदेश ना कहकर, अगर क्या कह दिया जाए, अगर विश्व कह दिया जाए तो विश्व में सभी कुछ समाहित हो जाता है, सभी कुछ समा गया। इसकी कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। ये एक अंश है जहां कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो विश्व है, विश्व एक समूह है। क्या है, विश्व एक समूह है सभी का। क्या है, विश्व एक समूह है सभी का। देखिए अनेकों जातियां हो सकती है ना। कोई ब्राह्मण जाति है, कोई जैन है, कोई कुछ है, कोई क्षत्रिय है ना। अनेकों क्या हो सकती है, अनेकों जातियां हो सकती है। परंतु आत्मा में सब कुछ क्या हो जाता है, आत्मा में सब कुछ
सब कुछ समा जाता है। देवता और सिद्ध भी आत्मा में क्या हो जाते हैं? आत्मा में समा जाते हैं। देखिए दीपक है ना, दीपक की बात कर रहे थे ना हम अभी। दीपक सोने का भी हो सकता है ना? किसका हो सकता है? दीपक सोने का भी हो सकता है, दीपक चांदी का भी हो सकता है ना? दीपक सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, दीपक पीतल का भी हो सकता है, दीपक लोहे का भी हो सकता है, दीपक मिट्टी का भी हो सकता है। किसी भी धातु का क्या हो सकता है? किसी भी धातु का दीपक हो सकता है। परंतु जलने वाली ज्योत तो एक ही है। दीपक हर धातु का बन सकता है, दीपक हर धातु का हो सकता है, लेकिन जलने वाली ज्योत एक ही है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं? हम दीपक के अंदर उलझ जाते हैं। किसके अंदर उलझ जाते हैं हम? है ना? दीपक के अंदर उलझ जाते हैं। आत्मा में कोई भेद, बोलो, आत्मा में कोई भेद है? आत्मा में कोई भेद नहीं होता। पूजा पद्धति प्रकृति है ना, आजकल तो प्रकृति भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। कोई कह रहे थे कि महाराज पिछले साल तो यहाँ पर इतनी बरसात हुई है कि बरसात होती ही रही। भैया हमने कोई बरसात नहीं रोकी। कभी तुम ये सोच लो कि हमने बरसात रोक दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रकृति है। क्या है? ये तो प्रकृति है। प्रकृति क्या होती रहती है? प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति चेंज होती रहती है। तो जो पूजा है, पद्धति है, प्रकृति है, पहनावे प्रकृति, ये सब क्या हो जाती है? ये चेंज होती रहती है। इनके अंदर अंतर हो सकता है। पहनावे में भी क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है। पूजा और पद्धति में भी क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है। कोई द्रव्य पूजा करता है, कोई भाव पूजा करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे आराधना करता है। तो इनमें क्या है? इनमें अंतर हो सकता है। पर आत्मा में बोलो वहीं पर घूम फिर कर वहीं आ रहा हूं मैं। कहां पर? आत्मा पर ही आ रहा हूं कि आत्मा तक हम क्या हो जाए? आत्मा तक हम पहुंच जाए। किसी ना किसी तरह हम अपनी आत्मा को क्या कर ले? अपनी आत्मा को छू ले। क्या कर ले? अपनी आत्मा को छू ले, आत्मा तक पहुंच जाए। और जब आत्मा तक पहुंचोगे तभी तो परमात्मा होगे, तभी तो परमात्मा की राह हमारे को मिलेगी। तो आत्मा में कोई अंतर नहीं। देखिए यदि गरीब के दर्द होगा, है ना, अगर यदि गरीब के दर्द होगा तो अमीर के भी दर्द होगा ही होगा। ये नहीं है कि भी अमीर का दर्द अलग है और गरीब का दर्द अलग होगा। भाई दर्द तो दर्द है, चाहे वो अमीर के हो, चाहे वो गरीब के हो। सुख दुख की अनुभूति सभी कर रहे हैं। सुख दुख की अनुभूति क्या करते हैं? सभी जीव सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति करते हैं। आत्मा की दृष्टि से सभी क्या है? आत्मा की दृष्टि से सभी एक है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दीपक में नहीं उलझना। किसमें नहीं उलझना? दीपक में नहीं उलझना। हमने किसको देखना है? दीपक को नहीं देखना। हमने किसको देखना है? हमने तो दीपक के अंदर जो क्या जल रही है, जो ज्योत जल रही है, दीपक को नहीं देखना। हमने ज्योत को देखना है। सोने के दीपक में यदि ज्योत नहीं है ना, जो सोने का दीपक है, चाहे किसी भी धातु का वो दीपक है, अगर उस दीपक के अंदर क्या नहीं है, अगर ज्योत नहीं है, तो वो दीपक किसी काम का भी, बोलो है किसी काम का वो दीपक? कोई काम का नहीं। वो दीपक चाहे सोने का ही क्यों ना हो,
जब तक उसमें ज्योत है तो वो दीपक क्या है? वो दीपक काम का है। अगर उस दीपक के अंदर ज्योत नहीं है तो वो दीपक क्या है? वो दीपक बेकार है। कई बार इसलिए कहते हैं और कई बार हम अपनी बुद्धि को विभ्रम में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? अपनी बुद्धि को हम विभ्रम में डाल देते हैं। एक सत्य घटना है और गुरुदेव के समक्ष वो घटना घटी। गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब कहते हैं कि वो एक बार गोचरी को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गोचरी को जा रहे थे। गोचरी लेकर आ रहे थे और उधर से एक जैन उधर से आ रहा था। तो उसने क्या देखा? गुरुदेव को आते हुए देखा। पता नहीं क्या हुआ उसके मन के अंदर, क्या उसके मन के अंदर आया। जैसे ही देखा, देखने के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? जो चद्दर ओढ़ी हुई थी ना, वो चद्दर अपने मुंह पर क्या कर ली? वो चद्दर अपने मुंह पर डाल ली, अपना मुंह ढक लिया और दीवार की ओर मुंह करके क्या हो गया? खड़ा हो गया। गुरुदेव ने देखा कि कमाल है तो जैन। क्या है? तो जैन, लेकिन मेरे को देखकर इसने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या बात है? तो वो भी उसके पास पहुंच गए। किसके पास? जो दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था, मुंह ढक के खड़ा हुआ था। तो पहुंच गए, हाथ बढ़ाया और अपने हाथ से क्या करने लगे? उसकी चद्दर उतारने लगे। जब चद्दर उतारने लगे तो वो कहने लगा, दूर दूर दूर। क्या करने लगा? दूर दूर। अरे भैया क्या हो गया? वो बोलता है कि तुम्हारे चेहरा देखने से मेरी समकित जाती है। क्या जाती है? समझ गए ना? तुम्हारा चेहरा देखने से मेरी क्या जाती है? मेरी समकित चली जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरी समकित तो क्या हो गई? अरे भैया तूने मेरा चेहरा तो देख ही लिया ना। क्या कर लिया? चेहरा देखा तभी तो तूने क्या किया? मुंह ढका है। चेहरा तो तूने देख ही लिया, तेरी समकित तो क्या हो गई? तेरी समकित तो चली गई। तेरी समकित तो क्या हो गई? खत्म हो गई। लो जी, कमाल की बात है। एक संत को देखकर, एक साधु को देखकर हमारी समकित क्या हो जाती है? हमारी समकित खत्म हो जाती है, हमारी समकित चली जाती है। लेकिन उसकी दुकान के ऊपर इतने तरह के लोग आते हैं, इतनी तरह की दुनिया आती है जो हमेशा क्या रहते हैं? संसार में काम भोग में रत रहते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं। उनको देखकर उनकी समकित खत्म नहीं होती। लेकिन एक संत की चेहरे को देखकर क्या हो गई? समकित खत्म हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि तू नहीं जानता आत्मा का ज्ञान। किसका ज्ञान? कि भैया तू है तो जैन घराने में तूने जन्म तो लिया है, लेकिन तू नहीं जानता आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा का ज्ञान क्या होता है। आपको ये सोचना चाहिए, हमारे को ये समझना चाहिए कि मैं बाने को वंदन नहीं कर रहा हूं। किसको नहीं कर रहा हूं मैं? ये जो बाना हमने पहना हुआ है, ये सोचना चाहिए कि मैं किसको वंदन नहीं कर रहा हूं? मैं बाने को वंदन नहीं कर रहा हूं। मैं तो अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा को क्या कर रहा हूं? मैं आत्मा को वंदन कर रहा हूं, जो महावीर में थी, संसार के सभी महापुरुषों में थी। अगर ये भाव हमारे अंदर आते हैं तो हम आत्मा के गुणों के अंदर समा जाते हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे न दोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्याख्यान पदख्यान रहेगा कि आज हमने क्या करना है। सोने से पहले बड़ों के चरण छूकर, बड़ों के चरण छूकर तब हमारे को क्या करना है, बड़ों को नमन करने के पश्चात, नमस्कार करने के पश्चात अपने जो घर में क्या है, घर में जो बड़े हैं और यहाँ बड़े भी बैठे होंगे, वो कहेंगे जी हम किसके चरण छुए, है ना, हम किसके चरण छुए। तो अपने जो बुजुर्ग है ना, उन जो बुजुर्गों की तस्वीर घर पे लगी होगी तो उनको क्या करो आप, उनको याद कीजिए, नमन कीजिए, पहचान लीजिए देवी भूतन की शक्ति है। अब ओ श्रामी। और यहाँ पर दिन